गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा चैप्टर है नाउन और हम जानेंगे कि सबसे पहले नाउन होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और जिन्होंने पिछला क्लास नहीं किया है वो कृपया जाकर के पिछला क्लास देख के आए। और पिछला क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक होता है उसको हम लोग कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। हमने पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इस तरह से पढ़ा था, है ना। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे किसको? नाउन को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नाउन है क्या। हमें पता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम है और उसी नाम को हम लोग कहते हैं नाउन। एग्जाम्पल के लिए मेरा कुछ नाम है, आपका कुछ नाम है, आपके घर में कोई कुत्ता होगा उसका कुछ नाम है, कोई वस्तु होगी, कोई थिंग्स होगा, कोई सामान होगा उसका भी कुछ ना कुछ नाम है। तो पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है और उसी को हम लोग कहते हैं नाउन। इसे हम लोग आसान भाषा में कहते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। अगर कोई पूछे कि नाउन क्या है तो क्या बताओगे? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन का हिंदी में क्या होता है? संज्ञा। इसका दूसरा डिफिनेशन जो पॉपुलर डिफिनेशन है, बड़े बड़े ग्रामर्स के बुक्स जो जिस डिफिनेशन को लिखते हैं उसकी अगर हम बात करें या फिर सीनियर लेवल के डिफिनेशन की बात करें तब हम लोग कहते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल्स और थिंग। प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग्स, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर अथवा किसी स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्लियर? किसी को क्लियर है तो बताओ, अगर डाउट है फिर भी बताओ। क्लियर है? चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से हम लोग समझ गए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी जानवर के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कहते हैं ना, कुत्ता किसी जानवर का नाम है कि नहीं? गाय किसी न किसी जानवर का नाम है। हम बात कर रहे हैं जैसे कि हम लोग ये मार्कर यूज कर रहे हैं, ये भी किसी का नाम है। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, किसी न किसी चीज का तो नाम है। कोई चीज ऐसी है संसार में जिसका कुछ नाम ना हो, और हर एक चीजों के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन के डेफिनेशंस। क्या पढ़ेंगे? नाउन के डेफिनेशंस। आओ देखते हैं नाउन के कितने डेफिनेशंस होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। चलिए वाला कलर चूज कर लेते हैं हम। अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ संज्ञा के प्रकार। हम लोगों ने पढ़ा है कि पहला होता है, वैसे तो नाउन्स के प्रकार को हम लोगों ने, संज्ञा के प्रकारों को दो भागों में बांटा है। एक न्यू इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग और एक होता है ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। तो अगर हम लोग देखें ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। लेकिन न्यू इंग्लिश ग्रामर में बड़े बड़े डिक्शनरी ने, बड़े बड़े बोलो तो ऑक्सफोर्ड के जो बड़े बड़े ग्रामर के बुक है उन्होंने इसे मात्र 3 भागों में सिमट कर रख दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में। नाउन के पहले हम लोग जो न्यू इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो उसका प्रकार है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। पहला हम लोग जानते हैं कि नाउन का पहला होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि हमारा दूसरा होता है, यहां लिख दो न्यू इंग्लिश ग्रामर। न्यू ग्रामर अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर। दूसरा हमारा होता है काउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा। तीसरा हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम लोग कहते हैं अगणनीय
क्लियर। अब हम लोग सभी को बारी बारी समझेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। तो जो न्यू इंग्लिश ग्रामर है वो भी और जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर है वो भी यही बात कहते हैं। क्लियर है। तो हम लोग तो जानते हैं कि न्यू इंग्लिश ग्रामर या फिर ओल्ड इंग्लिश ग्रामर वो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन सेम देता है। इससे तत्काल पहले समझ लें कि किसी भी खास व्यक्ति या फिर किसी भी खास वस्तु का जिससे बोध होता है, किसी खास जगह का बोध हो, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे कि मुझे ताजमहल घूमने जाना है, तो ताजमहल एक खास जगह है, वो नॉर्मल जगह नहीं है कि नहीं। और अगर वो खास जगह है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि ताजमहल जो है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार मान लो कि मुझे कुत्ते को भगाना है, तो कुत्ता एक क्या खास कुत्ते को भगा रहे हैं या फिर सभी कुत्ते को भगा रहे हैं, ये बताइए। हम लोग एक खास कुत्ते को भगा रहे हैं, इसका मतलब वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दूसरा हम लोगों का है अनकाउंटेबल नाउन, है ना। और अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे स्पष्ट है गणनीय संज्ञा, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। घी को हम लोग गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, घी को नहीं गिन सकते। इसका मतलब कि घी जो है वह गणनीय संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। गणनीय संज्ञा के अंतर्गत वैसी वस्तुएं आती है जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आदमी को गिन सकते हैं, जनगणना होती है ना हमारे देश में कि नहीं होती है, वहां पे आदमियों को गिना जाता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि आदमी क्या है, गणनीय संज्ञा अंतर्गत आते हैं, कंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अनकंटेबल नाउन में कौन आएगा, जिसे हम लोग नहीं गिन सकते। चावल खाते हो तो गिन के खाते हो, कितने चावल खा रहे हैं, नहीं ना। इसका मतलब चावल है अनकंटेबल नाउन। राइस किसके अंतर्गत आएगा, अनकंटेबल नाउन। मिल्क किसके अंतर्गत आएगा, अनकंटेबल नाउन, है कि नहीं, है ना। उसके बाद और भी ले लो, घी, बटर, ये सब किसमें आ जाएगा, अनकंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। बच्चे मन कर जी।